तो हम याद करने के लिए बनाएंगे। ठीक है, क्या रखेंगे आप उसके अंदर? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समय काल क्या है। भाई वो कैलेंडर होता है, कैलेंडर के आगे आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं एडी या बीसी। बीसी का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म। एडी का मतलब क्या हुआ? एनो डोमिनी कौन सी भाषा? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, शाबाश, आप ये लिख लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि समय काल को किस हिसाब से डिनोट किया गया है ना। अब एक स्केल अपन बना रहे हैं। आज वर्तमान में 20/02/20/2024 20 फरवरी 2024 है। तो 2024 साल पहले ये कैलेंडर शुरू हुआ लगभग। ठीक है, वो एक पॉइंट हुआ। उसके बाद हम लोग एडी में आए हैं। उसके पहले वाला जो हिस्सा है उसको लंबा बनाएंगे, छोटे से में इधर लाइन के लिख के कैलेंडर 2000 साल हमको, क्योंकि 10,000 20,000 30,000 40,000 साल तक जाना, 50,000 साल तक जाना, हो सकता है 2.5 लाख साल तक जाना पड़े। उसके हम हिस्से करेंगे। जो पहले वाले पीरियड्स हैं उनके हम हिस्से करेंगे, यानी बीसी के हिस्से करना है आपको। ठीक है, तो बीसी के हिस्से कैसे करेंगे? बिफोर क्राइस्ट के। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट कैलेंडर के जस्ट पहले आप लिखोगे, उसमें आप डालोगे ब्रॉन्ज एज। सबसे पहला वाला पार्ट आप लिखोगे ब्रॉन्ज एज। उसके बाद में आप लिखोगे कॉपर एज। उसके बाद में आप लिखोगे स्टोन एज। अब जो स्टोन एज लिखी है उसके 3 हिस्से बनेंगे। सबसे पहला वाला जो आप लिखोगे, जो लाइन से आप लिखते चल रहे हो, हम दूर होते जा रहे हैं, तो नियोलिथिक। और आप लिखोगे मीजोलिथिक उसके बाद, और उसके बाद आप लिखोगे पेलियोलिथिक। पूर्व पाषाण, पूरा पाषाण। हाँ, अभी सुबह सुबह हमारे भतीजे साहब आए तो वो यहाँ से लिखना चालू किए, ABCDEFGHI नर्सरी में। फिर यहाँ लिखा उसने GKLMNO, फिर यहाँ लिखा PQR, फिर यहाँ लिखा, फिर W खुल गया। तुमने कहा W का है? तो किस तरह की तुम्हारी लाइन बनी है? हम लोग ये कल की कहानियां हटाए, नई कहानियां शुरू करें। क्या करा रहा हूं मैं आपसे? टाइमलाइन। यहाँ पर आपको, ठीक है, ये शुरू हुआ, ये है कैलेंडर की स्टार्ट, यहाँ से एडी हुआ, इधर हमारा बीसी चालू हो जाएगा। ये करा है ना, बराबर। अब बीसी के अंदर जो टाइमलाइन चलेगी ना, वो अलग अलग टाइम पीरियड्स की रहेगी, जिसको हम किसी खास वजह से डिनोट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ को कैसे बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और उसका डिफाइनिंग का पर्पस क्या होता है। इतिहास पढ़ना रटना बहुत आसान है, लेकिन मेंस के अंदर लिखना बड़ा मुश्किल है। नंबर नहीं मिलते, और यकीन मानो तो मिली हुई है अलग से 6 में से 6 नंबर, जब वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर। और एक बार नहीं, कई लोगों को ऐसे नंबर्स मिलते हैं। रीजन, अगर आप सही तरीके से अभी याद उसको कर लोगे, याद करना ही है हमको, हम मना नहीं कर, हमें रटना ही है, लेकिन रटने की कला होती है जो अपन सीखते हैं, उस कला को समझ के सीख लो। तुम कहाँ मुस्कुरा रहे हो? आए हाय हाय हाय। हाँ, तो क्या करें यार, तुम लोगों के लिए 2 कैमरे लगाने पड़ते हैं। चलो, क्या बोला मैंने? सबसे पहले कौन सी एज है? यहाँ पे है ब्रॉन्ज एज। अब ये मैं बात कर रहा हूं समय काल की। किसकी? इंग्लिश में टेम्पोरल डायमेंशन की। समय के हिसाब से सिर्फ एक लाइन के ऊपर मैं अगर खींच देता हूं कि ब्रॉन्ज एज है जो 2000 साल से पहले शुरू हो गई थी, और थोड़ा सा पहले हाल है ना, ऐतिहासिक काल चालू हो जाता है, हालांकि बीसी के अंदर, उसके पहले ब्रॉन्ज एज थी। ठीक है, यहां पर मेरा एक और टाइम पीरियड आ जाता है जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की स्टार्ट। अब एक और चीज बता रहा हूं, ये तुम्हारा है टेम्पोरल डायमेंशन, यानी समय काल। इसको समझ लिया तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी। किसी भी स्थान पर होने वाली गतिविधियां जरूरी नहीं है कि विश्वव्यापी रही हों। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको वो गतिविधियां मिले, ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो गतिविधियां अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हुई हैं।
इसी वजह से किसी एक स्थान पे अगर ब्रॉन्ज एज चल रही है तो किसी दूसरे स्थान पे आयरन एज होगी। जो ये हिस्टोरिकल पीरियड है इसको हम बोलते हैं आयरन एज, बहुत छोटी सी है, बराबर। इसके पहले जो मेटल यूज किया वो था ब्रॉन्ज। ना ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर प्लस टिन। इसके पहले कौन सा था? कॉपर। तो ये मिलकर क्या बन गया मेरा? मेटल का इन्वॉल्वमेंट, बराबर। अगर कॉपर है और इनिशियल फेज में है, एकदम शुरुआती टाइम पर है, तो क्या सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल हुआ? ना, उसके पहले चल रहा था लिथ, स्टोन। तो ये वाला जो पार्ट बनता है इनिशियल फेज वाला में, इसको हम नाम देते हैं चाल्कोलिथिक। यानी जब कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेजर काम आपका तब भी पत्थर पे था। कॉपर मालूम था, आप कॉपर को पिघला पुगलू के कपड़ा वपड़ा बना लेते थे। फिर क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। कट्टा बना रहे थे तुम? क्या बना रहे थे? है ना, चाल्कोलिथिक। अब जो लिथिक है उसे हम नाम दे देते हैं इसके बाद में, ये आ गई स्टोन एज। अब इस तो क्या है, मुस्कुरा रहे हो? अरे सर वो आपने फायरिंग करवाई थी। अच्छा, वो तुम भी देखो कहाँ की कहाँ कहानियां पहुंचाती लड़की। अब हम बात करते हैं कि हाँ, अब स्टोन की हम बात करें। अब स्टोन के अंदर हम 3 डिवीजन करते हैं। अंग्रेजी में लिखा हूँ, आप हिंदी में बोलते रहेंगे तो मैं हिंदी में बोल दूँ। सबसे पहला वाला पार्ट, जब हम पुरानी हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो हमें नियोलिथिक मिलेगा। नियो, ये शब्द तो कॉमन रहेगा, न्यूलिथिक, नवपाषाण, ठीक है। फिर हमें आएगा मीजो। अभी याद आया, ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मीजो जोइक, बीच वाला पार्ट, बीच वाले भाटे। अब बीच वाले भाटे मतलब ये नहीं कि ऊपर के भाटे छोड़ दिए, नीचे के भाटे छोड़ दिए, गड्ढा खोद के बीच के भाटे निकाले, वो नहीं है। मैं उसको समझा रहा हूं अभी कि क्या है। और उसके भी पहले वाला वो पहले वाला भैया पेलियो कंसेप्ट आ गया समझ में? अब देखो, ये एक कंसेप्ट हुआ। एक कंसेप्ट की मैंने क्या बात करी, ये टाइमलाइन है और एक लाइन है मेरी स्पेस की। स्पेस का मतलब होता है लोकेशन। किसी एक लोकेशन में हो सकता है, मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, आयरन एज, प्लास्टिक एज, स्मार्टफोन में हूं, लेकिन सेंटिनलीज आइलैंड वाले इंडिया का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार के अंदर आता है, वो शायद इस स्थान से इस स्थान के बीच में है। लेकिन चूंकि हम लोगों की वजह से उनको लोहा मिल चुका है, स्टील मिल चुका है, क्योंकि शिप्स वहां क्रैक हो गई हैं, सो दे हैव एंटर्ड डायरेक्टली इनटू द मॉडर्न एज। मगर मॉडर्न एज का इस्तेमाल नहीं आता उनको, वो पूरे आइसोलेटेड है। तो समय के हिसाब से हम जरूर बोल रहे हैं कि हम स्मार्टफोन के जीवन में रह रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग स्मार्टफोन के जीवन में रह रहे हैं? तो ये भाव समझना जरूरी है कि पूरे विश्व के अंदर किस समय पर किस घटना ने अंजाम दिया है। कंसेप्ट आ गया? अब इन घटनाओं में कुछ और चीजें शामिल हैं, प्रमुख चीजें। सबसे पहले फायर, आग के ऊपर काबू करना, पहिए का आविष्कार, हथियार बनाना, तीर बनाना। तो ये यहां पे चलते रहेंगे कि कौन सा आविष्कार किस समय काल पे हुआ जिसने मानव जाति को उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति के अंदर तो एडवांसमेंट क्या होगा? प्रगति होगा, ओके। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर मदद करिए। फॉर एग्जांपल, आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन माना जाता है स्मार्टफोन, सबसे बड़ा। अब इसके पीछे एक रीजन है। स्मार्टफोन बाबा आदम नहीं बना सकते थे, क्योंकि उस समय न तो साइंस था, न इनोवेशन था, न दूसरी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। कंसेप्ट आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? Yes, sir. तो प्राइमरी कंडीशन के ऊपर कौन कौन सी चीजें तुम्हारे पास उपलब्ध थी, किस समय उपलब्ध थी? एक ही चार्ट बनाओ, एक ही चार्ट बनाओ, एक ही चार्ट के अंदर खेला खेल लो। इसमें लिखना क्या है? एक लाइन यहां लिखो इंडिया,
अब इंडिया के अंदर हिस्से बनाने हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सी है? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का मिला जुला स्वरूप है। इसको हम आज की तारीख में अगर देखेंगे तो आज की तारीख से इसको कंपेयर नहीं करना है। मॉडर्न इंडिया अलग है, ये पुराना वाला। और एमपी भी चाहिए तुमको क्योंकि एमपी की भी हिस्ट्री है, तो कंबाइन करो क्योंकि कंसेप्ट ये है। अब सबसे पहले वाली के कॉमन फीचर यहां लिखो, नोट्स में है आपके पास, लेकिन वो नोट्स अलग तरीके के, ये याद करने के लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए कि अगर आप एमसीक्यू हैंडल कर रहे हो तो बड़े आराम से एक टॉपिक मिला उसको मैं फंसा दिया, तो जगह रखना। ये मैं कीची पीची अब क्या करूं मैं? खुला करो, 2 कॉपियां लगेंगी, 2 कॉपियां लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, खुला लिखा करो, उसमें फायदा होता है। तो यहां पर तुम लोगों को ये लिखना है पैलियो के फीचर क्या है, मीजो के क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, बराबर। फीचर्स कॉमन वाले लिखे जाते हैं, फीचर कॉमन वाले लिखे जाते हैं। अब इंडिया के अंदर आपने नाम लिया पुरानी इंडिया, ठीक है। अब यहां पर आपने एक नाम डाला नॉर्थ वेस्ट और फिर आपने डाला मेहरगढ़, वो आ गया ये वाला पॉइंट। एक सभ्यता, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मेहरगढ़ नाम आप लिखते चले जाएंगे, कौन से स्थान पे कहाँ क्या मिल रहा है। सबसे पहले पैलियोलिथिक वाली खत्म करो, इंडिया की, एमपी की। मीजोलिथिक खत्म करो, इंडिया की, एमपी की। ये खत्म करो, इंडिया की, एमपी की। चालकोलिथिक में आओ, इंडिया की, एमपी की। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को यहां पे मत लेना क्योंकि उसको हम पूरा ओपन करेंगे। हड़प्पा यहां मत लेना। ड्राइंग कॉपी है हमारी बड़ी वाली, ड्राइंग कॉपी के ऊपर पहले रफ में नोट्स देखो। हमारे नोट्स देखने के बाद बुक रेफर करते चलो, जितनी हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें आप रेफरल डालते चलो क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जिसमें फैक्ट्स अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं और किसी भी किताब के अंदर, किसी भी नोट्स के अंदर वो कंप्लीट नहीं होते। ये इसको कंप्लीट करना है हमको। हम लोग बहुत टाइट मार्जिन में हैं, हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें टाइम भी लगना है। देखिए नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है कि कितना लंबा है ये। अभी तो हम कहाँ तक पहुंचे, उपवेद तक कल पहुंचे। अभी तो मुझे वो धर्मशास्त्र हो गए थे कल, तो आज धर्मशास्त्र खत्म कर देंगे हम, ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो। फिर हमको ज्योग्राफी का पार्ट लेना है, हमें पॉलिटी स्टार्ट करनी है, तो कितनी सारी चीजें, इसलिए पुट योर एक्सेलरेटर डाउन। ये शॉर्टकट्स हैं, क्लास के शॉर्टकट्स हैं, ऐसे रिवीजन होगा। अल्टीमेटली एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना है। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को एक प्रैक्टिस कराई फंडामेंटल राइट्स, अब खुद सोच के देखना है कि कितना फास्ट रिवीजन होगा। हालांकि वो अभी हमने ऐसे बनाया है, हम उसको दूसरे डायग्राम में बनाएंगे बाद में, जब मैं करने बैठूंगा उसको, तो उसको और ल्यूसिड मैनर में बता कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इट बिकम्स ईजियर और हर एक एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपका? टेम्पोरल डायमेंशन, स्पेशियल डायमेंशन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जगह ज़्यादा जा रही है तो यू कैन एक्सपांड इट। जैसे ये 2 कॉलम है तो आप यहाँ पे पैलियो के अंदर कर देना इंडिया, एमपी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लंबे में ज़्यादा जा रहा है तो वहीं इंडिया, एमपी का एग्जाम्पल मेरे नोट्स में है सब कुछ। लास्ट क्लास वाले नोट्स है ना, अभी तो उसको मॉडिफाई करने की कोई आवश्यकता है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं बदला है। मेरा तात्पर्य ये है कि क्यों ये समय उठाना है मुझे, क्योंकि आप जल्दी से हड़प्पा खत्म करें तो यहाँ से मुझे आगमों का स्टार्ट मिल जाएगा। शैविस, महादेव, प्रोटो शिवा, ये हड़प्पा से हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास सेकंड अर्बनाइजेशन, वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक दोनों कंपोनेंट। उसके बाद महाजनपद, दैट इज द कंपोनेंट जहाँ पर हमें वैदिक फिलोसॉफी से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वेद पढ़े हैं आपने, अभी आपने पूरा श्रुति पार्ट पढ़ा है, तो श्रुति पार्ट का एप्लीकेशन पार्ट वहाँ आएगा। फिर महाजनपद पीरियड पे जब हम जाएंगे तो हमको खेल करना पड़ेगा कि कौन से नए एलिमेंट्स हैं जो शामिल होते गए, क्योंकि 6th सेंचुरी BC से हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलना चालू हो जाते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखूंगा, ये लिखा था मैंने हिस्टोरिकल पीरियड, ये वाले पीरियड में और ये वाले पीरियड में, और हड़प्पा ये वाला, इसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक, इसको कहते हैं हिस्टोरिक।
और हड़प्पा को हम कहते हैं प्रोटोहिस्टोरी। प्राग। प्राग ऐतिहासिक, प्राग, प्राग, प्राग की कहाँ की कैपिटल है? है ना? पक्का? शाबाश। हाँ यार, दिल जीत गया तुम लोगों ने। प्रोटोहिस्टोरिक। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्क्रिप्ट है लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। यहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ स्क्रिप्ट भी है और आप पढ़ के समझ भी सकते हो। ये अर्थ है। तो स्क्रिप्ट की जरूरत क्या होगी? स्क्रिप्ट की आवश्यकता क्या है? कल मैंने शिक्षा पढ़ाई थी, वेदों को समझने के लिए शिक्षा क्या जरूरत थी? फोनेटिक्स, अक्षर ज्ञान, फिर ग्रामर पढ़ी थी अपनों ने, कल्प पढ़े थे अपनों ने, निरुक्ता पढ़ा था अपनों ने, और छंद पढ़ा था, और लास्ट वाला ये क्यों है? ज्योतिष पढ़ा था। शाबाश। तो ये चीजें सपोर्टिंग है। जब तक मेरे पास लैंग्वेज नहीं होगी तब तक मैं लिखित चीज को पढ़ूंगा नहीं। तो लिखित वाली चीज को जब पढ़ के समझा जाता है और उसकी स्टडी की जाती है तब उसको हिस्ट्री का डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हो गया, बीए हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, एमए हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, पीएचडी आप हिस्ट्री में कर रहे हो, किसी एक सब टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च मार रहे हो। ये डिसिप्लिनरी काम है जिसे इतिहास में बोला जाता है। इतिहास टेक्स्ट के ऊपर एपिक्स को भी बोला जाता है, महाभारत रामायण ये भी इतिहास है। खतरनाक मसाला भुना है पीछे वालों ने। आलू सुबह सुबह से सबके नाश्ते बन रहे होते हैं, किचन किचन होते हैं इधर पीछे वाले स्टिकर में थोड़ी सी। हाँ, आज तो फास्ट की बहुत है। तुम फास्ट पे हो? आज मंगलवार को फास्ट, एकादशी तुम तीनों का? कितने अच्छे लोग, बताओ साहब। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगला एक और कंसेप्ट है। जब हम पत्थरों की बात कर रहे हैं, जब हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों बात कर रहे हैं? इन समय पर हमको टूल्स मिले, TOOLS, टूल्स, औजार, ना कि हथियार। जब आप टूल्स के अंदर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको परिष्कृत नहीं किया था। सबसे पहला औजार एक पत्थर है। आपने एक पत्थर को उठाया, पकड़ा और फोड़ दिया, तो ये एक्शन क्या बना? हैमर का, है ना? तो सबसे पहला टूल यही है। फिर जब लगा, लोगों ने कहा यार ये तो ऐसा पत्थर बांध दो, डंडी ले लो, हथौड़ा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने हैमर का नाम यहाँ दिया नहीं जाता है, उससे बोलते हैं हैंड एक्स। हाँ। तो सबसे पहली चीज तुमको जो मिलना चालू होती है फीचर्स में, जो टूल मिलना चालू होता है, उसे कहते हैं हैंड एक्स। जहां जहां से ये मिलता है उसके आगे अब एक शब्द जुड़ जाएगा, कल्चर। यहां पर हम लिख देंगे सिविलाइजेशन। फिर हिस्टोरियन पीरियड के अंदर आर्यंस का आगमन हो गया, ये सेकेंड सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा इंडिया में। बीच में एक ब्रेक आएगा। क्या देख रहे हो? सब पुराने नोट्स। हाँ, दिखा ना। अच्छा, ठीक है। अब ये जो मैंने नोट्स बनवाए थे आपसे, इन सबको इधर ऐड करना है आपको एक ही टाइमलाइन में। तो ये आपके कितने पन्ने हैं? आपके स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पन्ने आपके एक पन्ने में आ जाने चाहिए, इंक्लूडिंग एमटी का मेन पार्ट। कंसेप्ट समझ गए आप? अब इससे आपको फायदा क्या है? अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है, लैंड करता है, तो जितनी चीजें मैंने बोली हूँ उनमें से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरे पास साइट्स लिखी हुई है ना नोट्स में अपने, अफगानिस्तान है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। सोहन वैली के अंदर हमको पोटवार प्लेटू जो है, पोटवार प्लेटू एक स्पेशल यूनिक प्लेटू है क्योंकि एओलियन फॉर्मेशन है ज्योग्राफी के हिसाब से। मेहरगढ़ पाकिस्तान नियोलिथिक सेटलमेंट मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा।
तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और नई शहर अभी आपने ढूंढ लिया लेटेस्ट। इसके बाद पहलगाम कश्मीर का, लिडर वैली, ये हमारा लोअर पैलियोलिथिक में आएगा। उसके बाद फिर हम राजस्थान में अगर आएंगे तो सबसे पहले हमें जोयाल मिलता है थार डेजर्ट में, चंबल का बागौर मिलता है, लूनी नदी के किनारे हमको मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड मिलता है, मेसोलिथिक सोजात है, सोजत या सोजात, राजस्थान। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम आते हैं तो वहां पर हमको पैलियोलिथिक की साइट मिलती है ललितपुर, हाँ शाबाश, झांसी के थोड़ा सा साउथ में, बेलन, मिर्जापुर। तो ये हमारी यमुना वाला बेल्ट चल रहा है, यहाँ पे मिलेगा। फिर अपर के अंदर यूपी के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। मेसोलिथिक हमें मिलता है सराई नहर यार नहीं राय, सराई नहर राय। यहाँ ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल इस इलाके में मिलता है प्रतापगढ़ में, लेकिन सबसे पुराना कहाँ है? नर्मदा। तो ये यूपी का सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पर। फिर कोलदिहवा न्योलिथिक सेटलमेंट है। इसके बाद बिहार अगर हम पहुंच जाते हैं तो मुंगेर से हमको एविडेंस मिलते हैं, पैसरा से एविडेंस मिलते हैं। फिर हमें चिरंद बिहार में न्योलिथिक मिलता है, और यहीं पे चालकोलिथिक का भी हमको एविडेंस मिलता है चिरंद से। और एक और एविडेंस है महिषादाल वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर भी चालकोलिथिक है। तो चालकोलिथिक का काम यह है कि एक तरफ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पनप रही है, अपने मैच्योर फेज में पहुंच गई, जो वो चालकोलिथिक हो गई, दूसरी जगह पे भी चालकोलिथिक था। कनेक्शन ऐसे नहीं थे कि इधर बैठे हैं कि भैया राजधानी में बैठे हैं, ढाका से लेकर पहुंच गए पाकिस्तान, वो वाला काम नहीं था। उस समय पर वो वाली रोड नहीं, जिसे जीटी रोड बोलते हैं पुराने समय। ठीक है। गुजरात में उमरेठियो और साबरमती। देन असम में अगर हम पहुंच जाएंगे तो नियोलिथिक मिलता है, दाव जाली हार्डिंग, त्रिपुरा और असम तक फैला हुआ, असम से त्रिपुरा तक का एरिया है वो, कछार वाला बेल्ट। तो यहाँ हमें नियोलिथिक टाइम पीरियड की सेटलमेंट मिलती है। गुजरात के अंदर लानगंज मेसोलिथिक के लिए मशहूर है। अब गुजरात के अंदर मेरे पास लोथल भी है, धोलावीरा भी है, वो हड़प्पा का काम है, उसको हम अभी नहीं ले रहे यहाँ पे। एमपी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एमपी में तो भयंकर है, और एमपी को भयंकर के तौर पे ही करना है, बाकी जगह तो मेजर साइट्स ले लो। बागोर, सिहावल, महादेव पिपरिया, दुर्गाड़ी, नर्मदा और सोन वैली, इनके अंदर हमको लोअर पैलियोलिथिक सबसे पहला वाला पैलियोलिथिक मिलता है। उसके बाद सोन और नर्मदा वैली के अंदर ही हमको मिडिल पैलियोलिथिक मिलता है ना, पैलियोलिथिक का भी बीच वाला हिस्सा। उसके बाद फिर सोन वैली के अंदर हमको अपर पैलियोलिथिक के मिलते हैं अवशेष। रीजन क्या है? ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग 20 लाख साल पुराने बन जाता है। जो 2 लाख वर्ष है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 2 लाख वर्ष का है। अब 2 लाख वर्ष के अंदर उन्होंने इसके 3 हिस्से कर रखे हैं। ये 3 हिस्से हमें पता है, इसको हम कहते हैं लोअर, इसको कहते हैं मिडिल, इसको कहते हैं अपर। तो ये भी टाइम पीरियड कब तक जाता है? ये 1.5 लाख साल का है। ये वाला हिस्सा लोअर वाला 1.5 लाख साल का है। 1.5 लाख साल का है, 15 लाख साल का है, 15 लाख साल का है। तो 15 लाख साल पहले हमारे जैसा मानव नहीं था, हमारे जैसा ह्यूमन नहीं था, वो प्रोटो ह्यूमन से। तो जहां पर भी ह्यूमन जैसे कुछ भी कार्य प्रणाली मिलती है या कुछ भी अवशेष मिलते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा मानव के इवोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम अगर आते हैं तो मीसोलिथिक टाइम पीरियड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है भीमबेटका। नाउ अगर आप भीमबेटका को नक्शे पर देखोगे तो वहां नर्मदा वैली शुरू हो जाती है। वैली है वहां, अगर आप भीमबेटका जाओगे तो आप देखोगे तो वैली दिखना चालू हो जाती है। दैट इज द स्टार्ट ऑफ नर्मदा वैली। भीमबेटका, देन आदमगढ़, ये भी नर्मदा वैली के अंदर आता है। तो नर्मदा और सोन, मेरा क्वेश्चन था कि यही जगह पर लाइफ क्यों फैली एमपी में? सबसे पुरानी 20 लाख साल पहले। देखिए इंडिया आके टकरा चुका था, लेकिन 20 साल पहले इंडिया की ये वास्तविक स्थिति नहीं थी। इंडिया साउथ में था,
अब आपको पहली चीज आपने सही बोली कि पानी चाहिए आपको, लेकिन पानी दूसरी जगहों पे भी है। लेकिन इसके पहले अगर देखें तो थोड़ा सा टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड जिस समय भयंकर भूकंप आ रहे थे, डेक्कन ट्रायम्स थे। तो यार एक बात बताओ, अगर जिंदा आदमी रह भी रहा होगा ना तो वेस्टर्न हिस्से के अंदर तो लावे में जल चला जाएगा। कौन सा छोड़ रहा हो तुमको? जब हमने पहले बड़ा भी 2-3 दिन पहले की क्लास के अंदर ये समझा कि डेक्कन ट्रायम्स जो वेस्ट में फैल रहे थे तो सारे मिनरल्स को उसने नीचे दबा दिया। मिनरल्स तो होंगे लेकिन गहराई में है, 3 किलोमीटर कौन खोदेगा, और ऊपर का उसको पहले निकाल लो। तो मानव के अवशेष हमें उस टाइम पीरियड पे नहीं मिलेंगे जब जियोलॉजिकल टर्मोइल है, जब जियोलॉजी के अंदर सही काम नहीं है। तो जहां जहां वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, जहाँ इरप्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट है क्योंकि आप कोलिजन मोड में हो, वहां नहीं मिलते। तो नर्मदा वैली एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पर पहले तो बहुत चौड़ा था, ये कंप्रेस होना चालू कर, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था जियोलॉजिकल हिस्ट्री में लास्ट फ्राइडे या सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे क्लास में। उसके हिसाब से ये जगह प्रिसाइज हो जाती है जहां पर आपको भले ही वो वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है लेकिन पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, अबंडेंस जंगल है। तो फ्रेश वाटर और खाने की जहाँ पर भी उचित समुचित मात्रा में उपलब्धता होगी आप वहाँ रहना पसंद करोगे। फिर सेफ्टी, तो कहाँ रहोगे? तो गुफाएं नेचुरल जहाँ जहाँ मिल रही थी वहाँ रह रहे थे। तो अब यहाँ 2 शब्द आएंगे। एक शब्द क्या निकलेगा इस पूरे पीरियड के अंदर, यहाँ से इधर तक एक शब्द होगा मेरा केव और एक मेरा होगा रॉक शेल्टर। अब केव 2 तरीके की होगी, एक होगी नेचुरल, एक होगी मैन मेड। ठीक है, तो रॉक शेल्टर पर्टिकुलरली केव नहीं है, केव जैसा है आश्रय, पत्थर है उनके बीच में एक खाली स्थान है जो भीमबेटका है। भीमबेटका इज रॉक शेल्टर्स, वो रॉक्स के बीच में जहां जहां गैप्स हैं उसके अंदर का काम है। ठीक है, ये समझ गए? होशंगाबाद, आजमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लगती है। यहीं पर होशंगाबाद के अंदर जो विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस की पहाड़ियां हैं, इनमें हमें एविडेंसेस मिलते हैं और बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। फिर चालकोलिथिक में आते हैं तो एक सबसे बड़ा पॉइंट मिल जाता है नावदा टोली। स्थान की बात चल रही है, अभी हम कल्चर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कायथा कल्चर को अभी नहीं लिया है ना, मालवा कल्चर अभी हमने नहीं लिया। फिर हमारे पास आ जाता है इसके बाद में छत्तीसगढ़ और झारखंड। सिंहभूम सबसे पुराने स्थानों में से एक है, सिंहभूम का इलाका और छोटा नागपुर का इलाका जहाँ पे पैलियोलिथिक लोगों के अवशेष मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ लोग तो रहते थे, तो लोग रहते थे तो वो माइग्रेट करते रहे, वहाँ से ट्राइब्स का जन्म होता है, ट्राइबल। अब उस समय पे समंदर का लेवल बहुत नीचे था, आइस एजेस थी। हम 20,000 साल पहले भी अगर बात करें तो आइस एज थी। तो नॉर्थ में आपको अवशेष मिलेगा क्या? जिस इलाके में बर्फ दबी हुई है वहां अवशेष मिलेगा क्या? नहीं। शाबाश। उस समय पर जितना ग्लेशियर पिघल रहा है उसकी नदी की चौड़ाई उतनी होगी। अगर उसके पहले वो वहां रह रहा था तो नदी जब फैलना चालू करी तो बहा ले गई उसके अवशेष। आप नदी किनारे रह रहे हो तो प्लेन्स के अंदर इस वजह से अवशेष कम मिलते हैं। वो तो लकीली मोहनजोदारो हड़प्पा पैक हो गए, सील हो गए तो मिल गए। लेकिन ये भी एक बड़ी विडंबना है कि ऐसी कौन सी घटना दुर्घटना रही कि लोग शहरों से गांवों की तरफ शिफ्ट हो गए। शहरों को छोड़ा क्यों? बहुत सारी थ्योरी है, उसका हम अभी चर्चा करेंगे। अभी तो एक बेसिक समझ लें पैलियोलिथिक वाला का। ओडिशा, और हम इसमें पहुंच गए तो कुर्नूल, यहाँ पे हमको सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं। फिर एक नाम आता है पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश का। यहाँ न्यूलिथिक सेटलमेंट मिलता है, पय्यमपल्ली और हल्लूर का। फिर और थोड़ा सा साउथ में आए तो महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला बॉर्डर आ जाएगा। महाराष्ट्र तेलंगाना में, महाराष्ट्र में यदुरवाड़ी, अनगवाड़ी, गंगापुर, बोरी, महाराष्ट्र की पैलियोलिथिक साइट्स चालू हो गई। तो महाराष्ट्र साइट के मतलब महाराष्ट्र में तो पेट्रोग्लिफ्स मिलते हैं, पत्थर के ऊपर मार्किंग्स मिलती हैं। आज सर्च करना है, ऐसी मार्किंग अमेरिका में भी मिलती है। पेट्रोग्लिफ्स, पत्थर के ऊपर मार्क करा गया, पेट्रोग्लिफ। फिर आपको मिलता है महाराष्ट्र तेलंगाना में तुंगभद्रा नदी पर, गोदावरी बेसिन। अब गोदावरी नर्मदा के जस्ट साउथ में है, तो सतपुड़ा क्रॉस करा, गोदावरी में पहुंच गए, कलेक्टिव हो गया। और उसके बाद नियोलिथिक मिलता है इमाम गांव से, इमाम गांव से।
फिर कर्नाटक का प्लेटो अगर आप पहुंच जाते हो तो घाट प्रभा, माल प्रभा और होंसकी, यहां से आपको एविडेंस मिलते हैं। ब्रह्मगिरी यानी मैसूर, यहाँ न्योलिथिक सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं। अभी सिर्फ स्थान की बात हो रही जो यहाँ लिखा है। इसके बाद में ब्रह्मगिरी में हमको चालकोलिथिक एविडेंस भी मिलते हैं। तमिलनाडु और केरला का जो इलाका है उसमें अत्ति रामापक्कम अत्ति डबल टी आता है, हाँ ठीक है, जो भी बोलना बोलो, अत्ति रामापक्कम। तो जो लेआउट है उस लेआउट को इस हिसाब से ले लेना। साथ ही साथ में आपको वहां पर ये लिख देना है कि क्या मिला है, एविडेंस। कारण वो आपसे पूछेगा कहाँ मिला, ये जगह कहाँ है, सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन, कहाँ है। फिर वो इसका कनेक्शन मारेगा, किस समय काल का है, दूसरा। तीसरा वो ये बोलेगा क्या मिला। चौथा ये पूछेगा किसने ढूंढा, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते होंगे नाम लिखना है। कब ढूंढा था वो भी लिख लेना है। जैसे भीमबेटका की खोज करी डॉक्टर पाखनकर ने, कौन सी ईयर में, ऐसे आई गजब सा, क्या बात है। तो मेहरगढ़ से आप काम चालू करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रहा हूं मैं इंडिया के लेवल पर, अभी कुछ नाम दिए, अभी और नाम दे रहा हूं जहां पे मेरे कल्चर्स बनते हैं। ये तो साइट्स हो गई, इंडिपेंडेंट साइट्स हो गई, जो ये दर्शा रही है कि मानव यहाँ पे मस्ती कर रही था भैया। अब वो मानव मल्टीप्लाई हो गया और उसने अपने अपने कल्चर्स बना ली। कल्चर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। दूसरे शब्द बताएंगे आप? शाबाश, प्राउड ऑफ यू। मेंस देकर बैठे उम्मीद करना चाहिए फट से निकलेगा। सिंबॉलिक कल्चर और नॉन सिंबॉलिक कल्चर। मटेरियल कल्चर का अर्थ क्या हुआ? जो मटेरियल है, दिस इज मटेरियल, जमग्गो मटेरियल है। अब इसको मैं बैठ के पीऊंगा जो हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है, खाना खाना है, पानी पीना है, बैठ के पियो, सुकून से पियो, ये नॉन मटेरियल है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इथिक्स होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो मान्यताएं होती हैं, वो नॉन मटेरियल कल्चर। अब मटका देख के तब मैं पता चल लिया कि इनका नॉन मटेरियल कल्चर कौन सा था, नहीं ना? तो हम इसके अंदर कल्चर का मटेरियल एस्पेक्ट देखते हैं और फिर हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। अब क्या होता है, एविडेंस कैसे जन्म लेते हैं और उनसे हम कैसे। हड़प्पा के अंदर हमें कुत्ता और बिल्ली, इनके पद चिन्ह मिले एक के पीछे, मतलब बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था और वो बिल्ली मेरी गाड़ी के बोनट के अंदर जाके छुप के मर गई। अब वो मरी क्यों? क्योंकि पीछे चूहे ने कुत्ता रखा था। अभी मैंने तुमको बताया था ना गाड़ी में स्मेल आ रही है, तो दिखाने गए थे हमने कहा भाई, तो लड़कों बच्चों ने खोल के देखा बोनट, बोले सब बिल्ली मरी पड़ी, बिल्ली का बच्चा था छोटा। अब बिल्ली वहां क्या करने गई होगी, कुत्ते बहुत है, कुत्तों के पीछे मौज छुपी, हो सकता है किसी कुत्ते ने घायल कर दिया, तो घायल अवस्था में वो किसी तरह वहां पहुंच गए हैं, इट डाइड। फिर उन्होंने बोला कि बोले हो सकता है आपके पीछे डिक्की जो है उसके अंदर कुतर दी है, वायरिंग काट दी है, तो चूहे तो क्या करो, उत्पात इतना करते हैं। अवशेष, एविडेंस सिर्फ ये नहीं कि वहाँ चूहा का फोटो खींच के तुम्हारे लिए रख रखा है कि हाँ देख लो भैया विकिपीडिया पे, हाँ फोटो डाला मैंने या इंस्टा पे ना, आर्कियोलॉजी का काम है, एविडेंस इन्हें कहते हैं। तो वो पदचिन्ह भी मिला, वो एविडेंस में आया। एविडेंस सिर्फ पूरा मटका मिलना, मटके के अंदर भरा हुआ मिलना, वो जरूरी नहीं है। एविडेंस का मतलब है कि फोरेंसिक जैसे काम करता है ना, मर्डर किसने करा, हाँ भैया फिंगरप्रिंट उठाओ, बाल ढूंढो, बारीकी से करे तो बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती, फुटप्रिंट ढूंढो। बड़ा मजा आता था जब 13 तक पढ़ाया मैंने इसके अंदर, बहुत मजेदार टॉपिक है। हाँ तो प्रैक्टिकल है, मजेदार है, ठीक है चलो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। वो सारी चीजें हमें यहाँ मिलती। अब मटका है, एक मटका नॉर्मल दिख रहा है, तो वहां से पता चलेगा इस स्थान पर इस समय के लोगों को पहिए के ऊपर पॉटरी बनाना नहीं आती थी, व्हील मेड पॉटरी वाज अवेलेबल। लेकिन जैसे ही परफेक्ट गोल दिखने लगे सारे मटके, तो समझ में आ गया कि यार हाँ, इनको किसी ने व्हाट्सएप पर रेसिपी भेज दी थी कि पहिए का आविष्कार कब और कहाँ कैसे हुआ और उसने कैसे पॉटरी में इन्वॉल्वमेंट दिया। फिर आपको क्या मिल जाएंगे, हड्डियां मिलेंगी। जहाँ खाते थे, जो आग जलाते थे वो लोग पुराने समय की, वही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है।
तो जहाँ कचरा इकट्ठा होता था वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है आर्कियोलॉजी के अंदर। इवन की जो फीसिस मिलती हैं पुरानी, सूखे हुए अवशेष किसी के मल के किसी समय के, उससे ये पता निकाला जाता है कि उन्होंने खाया क्या था, तो उनकी फूड हैबिट्स पता चलती हैं, उससे हमें कल्चर पता चलता है। तो अब जो पार्ट बनेगा वो बनेगा कल्चर का। कल्चर इज अक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हुआ बहुत सारे लोगों का। यहां तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिंगल 2 चीज 3 चीज वाले आइटम है कि यहां पर हमको सबसे पुराना अवशेष मिलता है नर्मदा मैन का। लगभग 2 स्टडीज हैं एक्चुअली, एक बोलता है 1.25 लाख से 1.5 लाख, एक बोलता है 1.25 लाख से 2.5 लाख साल। उसको कंपैरेटिव, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि करा जा सकता है। शुरू में बोला था मानव, तो नर्मदा मैन नाम धर दिया। बाद में उसकी स्कैनिंग वगैरह की गई तो पता चला ये महिला का जबड़ा है, तो हम बोल देते हैं उसको नर्मदा मम्मी। पूर्वज हमारे, अगर हम यहीं के हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बट पहली मानव जिसके अवशेष हमको प्राप्त होते हैं हथनोड़ा एविडेंस के नाम से, मैंने कहाँ रखा है? कोलकाता के नेशनल ज्योग्राफिक सर्वे के म्यूजियम में। ये ऑर्डिनरी म्यूजियम में नहीं, ये जियोलॉजी का सर्वे चल रहा था, उस सर्वे के अंदर मिला था तो वो अपने म्यूजियम में लेके चले गए। तो ये होता रहता है, कंसेप्ट आ रहे हैं। अब कल्चर आया तो मेहरगढ़ कल्चर है। कल्चर है तो मटेरियल है, मटेरियल है तो उनका इस्तेमाल है। कल्चर पकड़ना है आपको, कल्चर समझना, रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम रोटी कपड़ा मकान, फिर गाड़ी घोड़ा, फिर हथियार, बचाव, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको मिलती। इतना दिमाग में अगर तुमने रख लिया, मेंस आसान हो जाएगी। तो हमारा रोटी कपड़ा मकान हथियार सिक्योरिटी और गाड़ी घोड़ा, हाँ मर्सिडीज थी उनके पास, रोल्स रॉयस थी, फिर जेवरास पे घूमते थे बाबू मेहरगढ़ वाले। अच्छा मैं बोलूँ कि मेहरगढ़ वाले ऑस्ट्रिच पे घूमा करते थे, सत्य असत्य। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया में मिलता ना, वो बड़ा सारा जानवर, ईमू और ऑस्ट्रिच, लंबी गर्दन, इतना बड़ा अंडा। अपने चिड़ियाघर में है ना, जू में है, ईमू है अपने यहाँ ईमू है। ईमू के फार्म डले थे, वो चल नहीं पाया अपने यहाँ। बताइए क्या सत्य कह रहा हूँ मैं? यस, इंडिया में ऑस्ट्रिच था एक समय। यस आपने बताया। ऑस्ट्रिच के अंडे के छिलके हमें मिलते हैं, तो उससे पता चलता है इंडिया के अंदर ऑस्ट्रिच था। माशाल्लाह बात है तुम लोगों ने पुराने जन्म के अंदर, है ना? बोला ला हूँ, चलो वो दिखा मार उधर से जा, उधर से जा। ये कल्चर कैसा है? करते क्या थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है? एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऊपर वाले बोर्ड पे दिखना बंद हो जाएगा, इस पे तो दिख ही नहीं रहा है। इसको ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। चलो, एक्टिविटी क्या कर रहे हो आप? हर समय पे एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी यानी जिंदा रहने के लिए कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में सर्वाइवल होता है, फिर बार्टर होता है, समाज का निर्माण होता है, सारी संपत्ति समाज की संपत्ति, वैदिक कंसेप्ट। इसलिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये तुम समझ जाओ तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री पे वेदों को लेकर वो समझा दूँ, क्योंकि वेद अभी भी पढ़ाएं, उससे क्या हिस्ट्री निकलती है वो भी पढ़ लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहीं से उठाए। वो बोल रहे अकॉर्डिंग टू वेद, ऋग्वेद का भी क्वेश्चन बन गया और एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन गया। इसलिए मेरे क्वेश्चंस जो मुझे दिखते हैं वो क्वेश्चन मुझे कराना उस हिसाब से जरूरी हो जाता है। तो अब हमारा फोकस उस पर, वैदिक हिस्ट्री में क्या है, महाभारत में एमपी का कौन सा पार्ट है, रामायण में एमपी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, दिया हुआ है, तो वो हमको उसमें से लेना है। मेहरगढ़, ठीक है, इसको करेंगे आप पूरा। उसके बाद में गोमल वैली करेंगे, गोमल वैली, देन पंजाब कल्चर। पंजाब कल्चर, पंजाब कल्चर का मतलब हो गया पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का मिला जुला कल्चर। फिर सिंध कल्चर, सिंध कल्चर यहां हमें मिलता है पॉटर्स व्हील, सिंध में पॉटर व्हील मिलना चालू होता है थर्ड स्टेज में। राजस्थान, राजस्थान के अंदर जनरली जो पुरानी सभ्यताओं में कल्चर्स में हिस्सा आएगा, तो अब एक बेंचमार्क आता है। बेंचमार्क किस हिसाब से बनता है उसको समझना। हड़प्पा
ये हड़प्पा है। हड़प्पा एक रीजन में है, इलाके में है, हर जगह हड़प्पा नहीं है। लेकिन ऐसी बॉर्डर्स हैं जहां पे दूसरे कल्चर भी एग्जिस्ट करते थे, उनको कहते हैं को एग्जिस्टिंग कल्चर्स, हड़प्पा के समकालीन कल्चर्स। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और इसके साथ में कल्चर्स हैं। तो कुछ कल्चर जो पहले वाला हिस्सा है वो प्री हड़प्पन कल्चर्स होंगे और कुछ कल्चर ऐसे मिलेंगे जो हड़प्पा की सभ्यता के समाप्त होने के बाद हमें मिलते हैं। तो ये प्री हड़प्पन फेज है। अब हड़प्पा की कहानी भी इसी तरह से आती है। हड़प्पा कोई ऐसा नहीं था कि भैया ऊपर से हमने मार्स में से या जुपिटर में से एक तो पूरा शहर निकाल के यहाँ रख दिया। इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो इवॉल्व हुआ। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? अब जो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी लिखी है उसमें सबसे पहले तुम्हारी एक्टिविटी है हंटिंग गैदरिंग। इसके बाद तुम्हारी एक्टिविटी आ जाती है कैटल रियरिंग यानी जानवर पालना। इसके बाद तुम सेटलमेंट पे आते हो और फिर तुम आते हो एग्री पर और उसके बाद तुम करना चालू करते हो ट्रेड बिजनेस। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। ट्रेड एंड कॉमर्स जिसके अंदर तुम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, जब ये कंप्लीशन हो जाता है तो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सिविलाइज हो गए। आपने वर्क डिवीजन कर दिया। वर्क डिवीजन कल्चर में भी होता है। हर एक आदमी अपनी महारत का काम कर रहा है। तो कालीबंगन है, चूड़ियों की फैक्ट्री मिलती है, मनकों की फैक्ट्री मिलती है हड़प्पा में, अलग अलग फैक्ट्रीज मिलती हैं। व्हाट डज दैट शो? दे वर प्रोफेशनल्स, दे वर प्रोफेशनल, दे हैव इवॉल्वड कि एग्रीकल्चर तो हो गया, कुछ लोग कर रहे हैं, अब तो हम ये करें, इसमें ज्यादा पैसा है। बोले ये भी नहीं हो रहा, आसान का काम है यार, बिजनेस करो, माल किसी से खरीदो और अपन बेच दो, कुछ भी नहीं करना, फ्री फंड में पैसे आएंगे। ये कंसेप्ट प्लस इनका शहरीकरण होगा, शहरों में ही रहेंगे। शहर में जब रहना चालू करते हो तो शहर की आबादी डायरेक्टली इन्वॉल्व एग्रीकल्चर और प्राइमरी पे नहीं होती, कम होती भी है तो कम होती। तो यार हड़प्पा के अंदर दूध कौन लाता था? दूध वाले क्या होंगे, पास पड़ोस से आते होंगे। हर एक घर में क्या हमको कैटल का एविडेंस है? नहीं। आंगन मिलता है कुछ घरों में, ये भी नहीं गांठ बांध लेना कि सारे घरों में आंगन है। सब घरों में आंगन नहीं है, मैक्सिमम के अंदर है, सब में नहीं है, क्योंकि उसकी मल्टी स्टेज डेवलपमेंट है। जो किताबों में लिखा है उसको, जैसे ल्यूसेंट में अगर आप पढ़ रहे हो कि सारे 90 डिग्रीज पे थे, सॉरी बॉस, सारे 90 डिग्रीज पे नहीं थे। बोले सील सिर्फ स्टेटाइट की थी, सॉरी बॉस, सील सिर्फ स्टेटाइट की नहीं थी। तो कई बार वो फैक्ट हमारे एग्जाम के हिसाब से गलत हो जाते हैं या इनकम्प्लीट हो जाते हैं। गलत कहना उचित नहीं है, इनकम्प्लीट या सही नहीं बोला गया। तो यहां पर एक्यूरेसी चाहिए और ये टाइम टेकिंग कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री ऐसी नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू आएगी और बदबू में कौन रहना चाहता है? जो दिखता नहीं है उसको पढ़ना पड़ रहा है, वो वाला काम है। तो आप यहाँ पर जो काम करेंगे वो धीरे धीरे चार्टिंग करेंगे। तो प्री हड़प्पा के कल्चर, फिर हड़प्पा के समकालीन कल्चर और पोस्ट हड़प्पा कल्चर। पहले लिस्टिंग लिख लो, पहले सिर्फ लिस्टिंग और जगह लिख लो। पहला क्वेश्चन यही कवर हो गया कि ये कल्चर कहाँ आता है। इतना सिंपल है, और उसके लिए तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। राजस्थान के अंदर हमको हड़प्पा के मिलते हैं। यहाँ पे हमें बेक्ड क्ले पॉटरी मिलती है। अब कच्ची क्ले नहीं है, उसे बेक करना सीख गए। और भीर की पॉटरी मिलती है। ये नहीं, ये लोग एडवांस थे। पहला एडवांसमेंट तो यह गोल चक्के के ऊपर गोल गोल मटका बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या कर दिया उन्होंने, बोले से पकाएंगे तो ज्यादा समय तक। दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनके पास मैथ्स थी, साइंस था, वेट्स थे, दे वेयर एडवांस्ड। लेकिन हमें नहीं पता चल पाता क्योंकि लैंग्वेज एकदम से गायब हो गई, लोग एकदम से गायब हो गए। उसका कंटिन्यूम इज स्टिल कि वो हम बाद में बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे उसको। हरियाणा इन सब इलाकों के अंदर आप काम करेंगे। अपर पैलियोलिथिक के अंदर जो एमपी वाला है उसमें बहुत सारी जगह है। एक है पुतली करार, भीमबेटका तो आप लिखते ही हो, पुतली करार। इसकी लिस्टिंग जो नोट्स में है ना उसको आप करते चलेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। अभी अगर यहाँ तक कर लेंगे आप, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, आप
साउथ एशिया का नक्शा, ये फर्स्ट स्टेज का काम है। अब आप सेकंड स्टेज का काम करना चालू करेंगे, जिसमें हम हड़प्पा की बात करेंगे। आप साउथ एशिया का नक्शा लेंगे। मुझे बांग्लादेश नहीं चाहिए, आई डोंट नीड बांग्लादेश, मुझे नेपाल से कोई मतलब नहीं है अभी। मुझे जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा थोड़ा सा वो वाला ऐसा चाहिए था, जिस बलूचिस्तान के अंदर भी हमको मिलता है, और इंडिया का पार्ट। इसके अंदर आप सबसे पहले नदियां प्लॉट करेंगे। तो पंजाब की यानी इंडस और इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज प्लॉट करनी है आपको। तो पॉलिटिकल मैप लीजिएगा और सारी नदियों को प्लॉट करिएगा। ये आज का काम है, अभी करना है, और अगर स्वास्थ्य ठीक ना लगे तो आप चले जाना, बाकी लोग करके जाएंगे। मुझे ये नक्शा चाहिए, आपको अपने मैप्स रिवर को उठाइए, आप प्लॉट कर लीजिए। उसके बाद आप मेजर साइट्स उठाइए, मेजर साइट्स उठाइए और उनको वहां प्लॉट करना चालू करिए। आप कोड लिखिए, पूरा नहीं लिया ना, मोहन जोधारो, जोधा अखबारो, पूरे नाम मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ताकि आपको पता रहे कौन सा है, कौन सी नदी किनारे। पहला सवाल यहां खत्म। उसी के साथ में ब्रैकेट में ईयर डाल देना। दूसरा सवाल खत्म कि कब ढूंढा गया। उसी के साथ में चाहो तो किसने ढूंढा वो नाम डालना है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब आपको यहां मिथिकल रिवर्स को इमेजिन करते हुए प्लॉट करना है। हाकरा नदी की चैनल को आपको प्लॉट करना है, सरस्वती को प्लॉट करना है, जो अब नहीं है बट है, तो जमीन के भीतर बहती हैं, वो पुराने समय में थी। जो एग्जाम्पल है, क्या नाम मिला है उसका गांव का अभी जो लिखा तुमने? लोथरानी। और एक और नाम दिया उसको बाद में, टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की न्यूज है, जो लोग देख रहे हैं कि आपको धोलावीरा के पास में एक और हड़प्पन एज की साइट मिली है, ठीक है, वो आज ही लिख लेंगे। तो अब धोलावीरा के पास में नदी कौन सी? लोथल के पास नदी कौन सी है? लोथल डॉक था, लेकिन वो समंदर का डॉक नहीं था, वो नदी किनारे का था। तो नदियों में ये लोग ट्रैवल करते, तो ऐसे कितने डॉकयार्ड होंगे जहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते होंगे। उस टाइम पे बड़ा चहल पहल रहा होगा। तो ये काम आपको करने हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन कवर करता है। बेसिक क्वेश्चन क्या कवर किया बालिका? नदी कहाँ पर है, फाउंडर? हाँ, तो ये बेसिक क्वेश्चन कवर हो गए। फिर अगला बेसिक क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जो और कहीं नहीं मिली। सील ऑलमोस्ट हर जगह है, हर जगह है। वो कॉमन कल्चर बता रहा है, एक जैसी ईंटें हर जगह। इसको तो उठा के एक जगह लिख दो ना। सील हर जगह मिल रही है तुमको, चूड़ी हर जगह मिल रही है, मनके हर जगह मिल रहे हैं तुमको, पहिए से बनी हुई पॉटरी ऑलमोस्ट एक जैसी हर जगह मिल रही है। यूनिक क्या है? तो हड़प्पा के अंदर ग्रेनरी यूनिक बन जाएगी। मोहनजोदड़ो के अंदर तालाब जो बनाया था, स्विमिंग पूल, वो बन जाएगा। लोथल में क्या आ जाएगा? कालीबंगन में क्या आ जाएगी? चूड़ी बनाने फैक्ट्री। ऐसे कॉपर होल्ड कहां से मिला? धौलावीरा के अंदर साइन मिला। धौलावीरा पत्थरों से बना हुआ है। तो ये यूनिक फीचर है जो सिर्फ उस साइट पर है। तो चाहो तो पिछली बार जो वहाँ मैप्स रखे रहते हैं हमारे, जो पिछले स्टूडेंट्स के काम है, उसके अंदर आप मैपिंग भी देख सकते हो, मैप वहां से भी एविडेंस ले सकते हो। अब हड़प्पा आज हम नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बेस लाइन दे रहा हूँ। हड़प्पा की जो कहानी शुरू होती है, वो शुरू तो उसी से होगी। पहले हंटिंग गैदरिंग थी। हंटिंग गैदरिंग के बाद आप एक जगह रुक गए, दूसरे लोग आ गए, तीसरे लोग आ गए, धीरे धीरे इवॉल्व होते रह गए। तो वो अर्ली फेज है। अर्ली फेज है जब वो लोग टेक्नोलॉजी के इनपुट को डाल रहे हैं, कल्चर अलग अलग जगह के लोगों का आ रहा है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया वो नहीं था कि हमें सिविलाइजेशन बनाना है, इट हैपेंड। फिर ये लोग इवॉल्व हो गए, तो मैच्योर फेज आया, तो शहर बनने लग गए। तो हर जगह पे वो शहर बनते। तो इन फेजेस की कुछ क्वालिटीज है। पहले वो कल्चरल फेज है, फिर वो मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज के अंदर सिविलाइजेशन मैच्योर हो गई है, उसके बाद में फिर ये डिक्लाइनिंग फेज में जाता है, ओल्ड फेज में है, और डिक्लाइनिंग के बाद गायब हो जाता है एकदम से। तो ये फेजेस समझना जरूरी है कि किस समय काल के एविडेंस कौन कौन से हैं। अगर आप ये बोलोगे कि अर्ली हड़प्पा के अंदर लोथल का डॉकयार्ड होगा, नहीं होगा। जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा लेट का है, डिक्लाइनिंग टाइम पीरियड का है, पोस्ट मैच्योर हड़प्पन फेज है वो।
हड़प्पा जब ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे तब जाके उन्होंने पत्थरों की दीवारें बनाई। आज कई जगहों पे तो पत्थर की दीवार नहीं है, यहाँ क्यों है? परकोटा तो कहीं नहीं मिलता दूसरा बाहर से घेरने वाला किले की दीवार, यहाँ क्यों मिलता है? इसका मतलब है उस समय तक अटैक्स चालू हो चुके हैं। कौन अटैक कर रहा था नहीं मालूम, एविडेंस नहीं है। जिस दिन एविडेंस मिलेगा उस दिन हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ में एक और पैरेलल मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर जो अभी चल रहा है वो सनौली का। सनौली, ठीक है, वहां पर ग्रेवयार्ड मिले, चैरेट मिले। तो जब शुरू शुरू में मिला ना तो बड़ा बोला महाभारत के साक्ष्य मिल गए। क्या बोला? एविडेंस, महाभारत के एविडेंस मिल गए। अब उनके डीएनए टेस्टिंग हुआ, उसके अंदर आर्यों का जीन नहीं था। आर्यों का एक यूनिक जीन होता है R1A1, वो नहीं था। तो एंटेना सोवर्ड्स मिली हैं, महिलाएं मिली हैं, वॉरियर महिलाएं मिली हैं जिनके पैर टखने के नीचे से कटे हुए हैं। पूरे ताबूत का बरियल मिला है, ताबूत के अंदर उनको बरी किया गया। पूरे के पूरे चैरिट, इसके पहले चैरिट नहीं मिला था पूरा ऐसा। तो वो ऐसा नहीं मिला कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ निकाल लिया। वो पत्थर पे उसके या मिट्टी के ऊपर उसके अवशेष दिखते हैं कि यहाँ पे रहा होगा, तो उसको निकाल के रखा गया है कि ऐसा दिखता रहा होगा, उसका इंप्रेशन है। यहाँ कील लगी है, यहाँ पे प्रास, वो चीज अभी तक गली नहीं, लकड़ी गल गई, खत्म हो गई, ताबूत खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इंप्रेशन बचे हुए हैं। तो वो इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है ना कि कैसा दिखता था, आउटलाइन उसका वैसा था। और जो मेटल मिला वो मेटल मिला, जो बॉडी के पार्ट्स मिले वो बॉडी के पार्ट्स मिले। तो सनौली इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से किजारी, किलाजी तमिली में बोलते, कैसे बोलते हैं साउथ में, तमिलनाडु के अंदर खतरनाक एविडेंसेस निकल कर आ रहे हैं। ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हड़प्पा से। तो एक सनौली किधर चल रहा है पैरेलल, एक आज की डिस्कवरी, क्या नाम है मुझे याद करने में देर लगेगी, रानी है लोथरानी, लोथरानी, लोथल की रानी, लोरानी। अच्छा ठीक है, चलो टाइम्स ऑफ इंडिया देख लेना आज आप लोग। तो ये डिस्कवरी है, तो वहां पे भी डिस्कवरी चल रही। वो क्या बता रहे हैं कि जब हड़प्पा डिक्लाइन हुआ तो लोग वहां पे होंगे, तो वहां पे जो स्क्रिप्ट मिलना चालू हुई, सिंबल्स मिलना चालू हुए, उसको जोड़ के देखा जा रहा है हड़प्पा की स्क्रिप्ट के साथ। तमिल को कहा जाता है ये प्रोटो ब्राह्मी है, यानी ब्राह्मी लैंग्वेज, जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट जब जन्म लेती है उसके पहले जो लिखा जाता था वो मिलना चालू होता है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअम, चेंज एंड कंटिन्यूअम। चेंज कैसा? हंटिंग गैदरिंग से सेटल होके गेहूं उगाने लग गए, इरिगेशन करने लग गए, एनिमल हस्बेंड्री करने लग गए, फिर इकट्ठा हुए, बोले नहीं अपन लोग साथ में रहेंगे, गेहूं बेचेंगे, उसको गेहूं नहीं मिलता, बोले कहाँ से जाएंगे, बोले नाव से जाएंगे। तो नाव भी बनाने वाला कोई होगा ना, गाड़ी, बैलगाड़ी, वो भी तो बनाने वाला कोई होगा। मटका बना रहे थे तो मटका बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क हो गया ना ट्रेड्स का, दैट इज द कल्चर कंपोनेंट, मटेरियल कल्चर। यहीं पर इन लोगों की पेंटिंग्स मिलती हैं, ड्राइंग्स मिलती हैं, सीलों के ऊपर अलग अलग चीज मिलती है, उससे हमें इनका नॉन मटेरियल कल्चर भी पता चलता है। प्रोटोशिवा क्यों कहते हैं प्रोटोशिवा, प्रोटो महादेवा? वो ध्यान लगाए हुए एक योगी की सील है, पूरी सील नहीं है, वो भी थोड़ी सी चिप्ड है, उसमें जानवर है, वो ध्यान मुद्रा में है, सींग है, 2 मुकुट है, एक्चुअली सींग नहीं है, मुकुट है उस तरह का। तो व्हाट डज दैट शो? इट रिजेंबल्स। फिर हमको शिवलिंग मिलता है, योनि के फॉर्म्स मिलते हैं, हमको यज्ञ का फॉर्म भी मिलता है कि हो सकता है, तो फायर अल्टार भी मिलता है। तो अलग अलग कल्चर्स हो सकते थे या एक ही कल्चर हो सकता था, वी डोंट नो फॉर श्योर। बट ये एविडेंस किधर पॉइंट कर रहे हैं कि उनका एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम था। ये आपको पॉइंट करना है कि ये कहां मिला था। सवाल एमपीपीएससी का ये वाला आएगा। ये वाला सवाल बहुत मुश्किल है कि इसका जन्म जो है वो थ्योरेटिकल बेस पे से पूछ ले और फिर बोलें कि इसका अंत जो है वो इस पे से है। तो बताइए इन 4 में से कथन कौन सा सही गलत है? उसकी प्रोबेबिलिटी एमपीपीएससी में है लेकिन कम है। टू द पॉइंट, फैक्ट्स के अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट, ठीक है? ओके, तो पंजाब की नदियां बना लोगे आप, उस पर प्लॉट कर लोगे। गंगा बना लोगे आप, गंगा की ट्रिब्यूटरीज बना लोगे आप। यमुना बना लोगे, यमुना बनाने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं क्योंकि यमुना पर हमको एक भी साइट अभी तक नहीं मिली। गंगा पे तो साइट है, साइट नहीं है। और राजस्थान की नदियां, गुजरात की नदियां जो गायब हो चुकी हैं उस पर बना देंगे। फिर आपको पता चलेगा नॉर्थ मोस्ट कौन सी है, साउथ में कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है। पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ईस्टर्न मोस्ट वॉज आलमगीरपुर यूपी की, अब उसके भी ईस्ट में मिल गई साइट।
तो आलमगीरपुर मे नॉट बी द ईस्टर्न मोस्ट, मगर हो सकता है वो आपको आलमगीरपुर पुराने नोट्स में से उठा के दे दे, पुराने नॉलेज में से दे दे, हो सकता है लेटेस्ट में से दे दे। तो मांडा या मारदा जम्मू के पास वो नॉर्थ मोस्ट हो जाती है, साउथ के अंदर दाइमाबाद महाराष्ट्र में। तो हम इतने बड़े एरिया की बात कर रहे हैं जहां ये सिविलाइजेशन। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इनकी कंटेम्पररी सोसाइटीज के साथ, कंटेम्पररी और कौन सी सिविलाइजेशन जन्म लेती हैं। तो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन किससे जानी जाती है, किससे मानी जाती है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं। तो पिरामिड्स, वहां के राजाओं का नाम क्या था, फराओस। कौन सी नदी के किनारे है, पीली नदी के किनारे, नीली नदी के किनारे, NIL नीली बोलेंगे, नाइल नदी। दो नाइल है, एक नीली नाइल है, एक सफेद नाइल है, मिलने के बाद होती है एक्चुअली। इसी के बाद में आप आओगे तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, दो नदियां हैं, हिंदी में दजला और फरात है, इंग्लिश में यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस है। जो कल मैं बात कर रहा था आप लोगों को, हिट्टाइट्स और मिक्टाइन, इनकी संधि हुई थी। जब हम वैदिक हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हमें पुराने एविडेंसेस मिलते हैं इंस्क्रिप्शन के तौर पे, जहाँ देवताओं के नाम लिखेंगे उनको साक्षी मानकर ये ट्रीटी की गई। तो अभी जब नदियाँ सूख रही हैं इराक की, तो शहर नए निकल कर आ रहे हैं जो कई सदियों से बंद थे। अब उनकी खुदाई करना चालू है, नए एविडेंसेस दिख रहे हैं। तो वो मिट्टानी एम्पायर हुआ करता था, हिट्टाइट्स, मिट्टानी। ये क्या सोर्स बनाएगा, ये सिविलाइजेशन हड़प्पा के टाइम की है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आर्यन सिविलाइजेशन थी जो पहले वहां बस चुकी थी, फिर वो माइग्रेट करेगी। तो जो लिंग्विस्टिक ऑर्डर है, लैंग्वेज को आज हम बोलते हैं, उसकी रूट में चले जाते हैं, अरे यार इसकी समानता यहाँ है तो इस समय पर ये बढ़ गई, फिर इसकी समानता उस भाषा से तो उस समय पर वो बढ़ गई। तो हम लोग जब आज बात करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप इंडिया के अंदर। लेकिन जब हम इससे बाहर बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं इंडो ईरानियन आर्यन ग्रुप। इंडो ईरानियन कहाँ हो गया, ईरान से लेकर, इराक से लेकर यहाँ तक, जिसमें पर्शियन शामिल हो सकती है। सेम लैंग्वेज ग्रुप हो गया क्योंकि उसकी रूट सेम है। क्यों रूट सेम है, क्योंकि ज़ैन अवेस्ता को ऋग्वेद के साथ कंपेरेबल किया गया कि इनकी लैंग्वेज स्टाइल, ग्रामर स्टाइल सेम है। लिखा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। स्क्रिप्ट तो तुमने वैसी बाद में लिखी, मैं यही समझा रहा हूँ आपको जब से वो चीज़ पढ़ाना चालू करी है, श्रुति पाठ अब स्मृति पाठ। तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद अगर आप मूव करोगे तो सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस में समानता आ जाएगी। तो वो कंप्लीट बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा जो इंडो आर्यन यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन यूरोपियन पूरा ग्रुप बन जाएगा। ये सब मासिव ग्रुप लिंग्विस्टिक ऑर्डर के अंदर। तो लैंग्वेज एक कंसिडरेशन हो सकता है। So how it happened, when it happened and why it happened. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहाँ मिला, स्पेस, किस समय पे मिला। होता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर वो टाइम वाला गलत हो गया, सर वो ईयर वाला गलत हो गया। रीजन बड़ा सिंपल है कि उसको हम उस तरीके से याद नहीं करते। अगर हम टाइमलाइन के थ्रू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के हिसाब से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो दिमाग में थोड़ा बहुत रह जाता है। कई बार हम पढ़ते ही नहीं, कई बार हमारे पढ़ने में नहीं आता, कई बार अज्ञानता होती है। अज्ञानता के लिए तुम दोषी नहीं हो, दोषी तो हो वैसे, समय अगर है तो उस अज्ञानता को दूर करना मेरा कर्तव्य है इस पढ़ाई के अंदर। क्लियर हो गया। सो हड़प्पा का ये बेस, उसके पहले प्री हिस्ट्री का एक बेस आप बना के रखेंगे। कल मैं हड़प्पा को ब्रीफली ले आउट लूंगा, आई विल बी फिनिशिंग दैट ऑफ। ठीक है, ये रिवीजन मोड में जिन लोगों ने अभी कर रखा है, अभी एग्जाम दिया था, वो लोग अपना रिवीजन मोड लेके चलेंगे और बाकी लोग पढ़ाई करेंगे और नए तरीके से समझेंगे। अगर कहीं कुछ फंस रहे हो आस्क मी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वाला स्मृति पाठ का क्या है, धर्म शास्त्र मैंने कल कहा, उपवेद तक, उपवेद के प्रॉब्लम है ना, मैंने ऑनलाइन में डाल दी है करेक्ट करके नोट्स, वो ऊपर नीचे हो गए थे। मतलब एक साइड दे दो मुझे तो अगला मैं उसको पढ़ाना चालू करूँ। कोई क्वेश्चन, कहाँ से चैट आती है तो एक पूरा पूरे में चारों तरफ मेरे चिंदियाँ बिछा दे। न्यू वे लाइफ, अरे बहुत सारे हैं। वही शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, आपने 1 महीने की फ्री यूट्यूब सब्सक्रिप्शन किसी एक सब्सक्राइब को देने का बोला था, सब्सक्रिप्शन दे दिया क्या? अगर नहीं दिया तो प्लीज़ मुझे ज़रूरत है आपकी गाइडलाइन का, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे पास जैसे ही आएगा तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। ओके,
अगली बार वाले में समचाना हरियाणा, हुलास, मेरठ, बुलाताल, राजस्थान, बोतड़, गुजरात। पता नहीं किस टाइम पर लिखा है। न्यू लाइफ, गुड मॉर्निंग सर। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर द टाइम बिंग। थोड़ी देर बाद फिर हम आ रहे हैं। कहाँ से हर बार नया खेल कर देते हैं यार ये।